आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मुकेश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको आज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वह चीज़ है कि जिस पे ब्याज पर भी ब्याज लगे। जैसे 1 साल का साधारण ब्याज, फिर अगले साल के लिए 2 साल के लिए धन जमा किया जा रहा हो तो ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय माइनस मूलधन। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है ना? ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 समय। ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई धन दिया है। क्या दिया है? कोई धन दिया है। मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया है। क्या दिया है? मूलधन 100 रुपया। दर दिया है आपको 10%। समय दिया है 2 वर्ष। क्या दिया है आपको? समय 2 वर्ष। मूलधन 100 रुपया, दर 10% और समय 2 वर्ष दिया है। तो इसके लिए साथ चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। क्या निकालें हम? CI निकाल के बताओ। CI निकालना है। अब इसको हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। ट्री मेथड, दूसरा रेशियो, तीसरा इफेक्टिव और चौथा फार्मूला। फार्मूला, ट्री, इफेक्टिव और रेशियो से। अब हम कर रहे हैं, चलो पहले ट्री मेथड से कर रहे हैं। ट्री मेथड से कर रहे हैं। मूलधन क्या दे रखा है हमें? 100। मूलधन क्या है? 100 रुपया है। क्या है मूलधन? 100 रुपया है। दर 10%, समय 2 वर्ष। यानी कि ट्री मेथड से करेंगे, जितना समय दिया होगा उतनी शाखाएं बनेंगी। कितनी शाखाएं? जितना समय दिया होगा। 2 वर्ष 2 शाखाएं। दर कितना? 10%। कितना? 10%। दर 10%। मूलधन 100, समय 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का 10%, एक बार इधर एक बार इधर निकाल दो। 100 का 10% क्या होगा? 100 का 10%, 100 का 10% ये होगा कितना होगा? 10। 100 का 10%, 10। इधर भी 100 का 10%, 10। ये हो गया आपका 100 का 10%, 10। 100 का 10%, 10 हो गया। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। लेकिन निकालना क्या हमें? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पहले साल जो ब्याज मिला, पहले साल जो ब्याज मिला उस पे भी ब्याज लगेगा। पहले साल जो ब्याज मिला उस पे भी ब्याज लगेगा। तो पहले साल क्या ब्याज मिला? 10। तो 10 पे भी फिर से 10% लगेगा, क्योंकि अगले साल के लिए भी 10% है। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10%, काम खत्म। 1 कितना हो गया? 1। अब पहले 10 साधारण ब्याज से, फिर इसका 10% चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो गया? 10 10 1 21%। कितना ब्याज लगा? 21% लगा। अब इसी को हम कहो तो रेशियो से लगा दें। किससे लगा दें? रेशियो से लगा दें।
रेशियो से। क्या दे रखा है? 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 भिन्न में। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। तो मिश्रधन और मूलधन का रेशियो P/A। मूलधन 10, 1 रुपया ब्याज, मिश्रधन 11। क्या कह रहा है कि कितना ब्याज लग रहा है? कितना ब्याज लग रहा है? कितना ब्याज लग रहा है ये निकालना है। 10 रुपये मूलधन, 11 रुपये, 10 रुपये मूलधन बना हमारा रेशियो से और 11 रुपये ब्याज, वो मिश्रधन बना। तो क्या करेंगे? 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 100 रेशियो 121, यानी कि 100 रुपये मूलधन, 121 रुपये मिश्रधन। मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होगा वो होगा CI। कितना हो गया? 21। ठीक है ना? ये हो गया कौन सा मेथड? रेशियो से। ये हो गया रेशियो से, ट्री हो गया, रेशियो हो गया आपका। अब इसी को कहो तो हम इफेक्टिव से करा दे। किससे करा दे? इफेक्टिव से। अब इफेक्टिव से करने से पहले कुछ इफेक्टिव के मान कैसे निकाले जाते हैं ये जान लीजिए आप। क्या क्या आता है? इफेक्टिव के मान कैसे निकाले जाते हैं? इफेक्टिव के मान, इफेक्टिव के मान निकालने के लिए क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, यानी पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्लस पहला गुणा दूसरा बटा 100 प्लस पहला गुणा दूसरा बटा 100। ये होगा इफेक्टिव के लिए। ये तरीका होता है प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स गुणा एक्स बाई 100। ये होता है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए हम 1% का 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 1% 2 वर्ष। तो 1% 2 वर्ष, 1 प्लस 1 गुणा 1 बटा 100। क्या होगा? 1 1 2 प्लस कितना? 1 बटा 100, 2 प्लस 0.01, यानी कि 2.01 होगा। 1% 2 वर्ष का मान कितना होगा? 2.01। यह तरीका होता है। और नहीं तो इफेक्टिव का मान निकालने के लिए एकदम आसान तरीका आप याद रखिए। क्या होगा? देखो, जैसे 2 वर्ष का CI निकालना है, 2 वर्ष का CI निकालना, 2 वर्ष का CI निकालना है हमें। यही है, 2 वर्ष का CI निकालना है। 1% बराबर क्या होगा? जितना दिया जाए, जितना परसेंट दिया जाए उसका 2 से गुणा करो। क्या करेंगे? 2 से गुणा, 2 एकम 2 हो गया। इसके बाद जितना परसेंट दिया गया है उसका वर्ग करो। क्या करो? उसका वर्ग करो। 1% है, 1 का वर्ग 1 हुआ। लेकिन यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 0 1 लिखेंगे। 2% है, 2 का 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक हुआ, 0.04 लिखो। 3%, 3 दूना 6, 3 का गुना, यानी कि जितना परसेंट दिया जाएगा उसका 2 से गुणा करो। उसके अलावा जो कुछ भी है, जो मान दिया गया है, जितना परसेंट दिया गया है उसका वर्ग करके उसमें जोड़ना होता है। ठीक है ना? जैसे 3 दिया है, 3 का 3 दूना 6। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हम बताए कि इकाई की तरफ से दशमलव 2 अंक पे होना चाहिए, 2 अंक पे दशमलव। ठीक है ना? अब 4%, 4 दूने 8,
4 चौक 16। क्लियर? 2 अंक पे दशमलव। 5%। हम बताए कि जितना परसेंट दिया जाए उसका गुणा 2 कर दो। 5 गुणा 2, 5 दूना 10, और इसका स्क्वायर कर दो। 5 पंजे 25। 6 का 6 दूना 12 और 6 36। 7%। 7 दूना 14 और 7 7 49। 8%। 8 दूना 16 64। 9%। 9 दूना 18 और इसका वर्ग 81। 10 का 10 धाम में 100 नहीं, 10 का गुणा 2 से 10 दूना 20 प्लस, अभी रुको, अब यहां पे इसका वर्ग करोगे तो होगा 10 धाम में 100। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 अंक इकाई की तरफ से छोड़ो, इसका 3 अंक आ रहा है ना, 2 अंक छोड़ो और इधर वाला तीसरा अंक इसमें जोड़ो। कितना होगा? 21.00। 11 का क्या होगा? 11 का गुणा 2 से 11 दूने 22 प्लस 11 का स्क्वायर 121। 2 अंक पे दशमलव लगाओ, 1 अंक इधर वाला इधर ला के जोड़ दो। 22 1 23.21। 12 का परसेंट क्या होगा? 2 वर्ष का 12 दूने 24 और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, है ना। अब ये वाला अंक ले आओ, इधर वाला छोड़ दो, ये वाला इधर लाके जोड़ दो। कितना होगा? 25.44। 13%। 13 दूना 26 और कितना है? 13 का स्क्वायर 169। 2 अंक इधर का छोड़ो, ये वाला इधर जोड़ो, 27.69। इसी तरीके से हम आगे की संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हम इसी प्रश्न को किस पे लगा चुके हैं अभी तक? ट्री मेथड और रेशियो मेथड से कर लिए। अब इफेक्टिव से करेंगे। किससे करेंगे? इफेक्टिव से। मूलधन क्या दे रखा है? 100। दर क्या दे रखी है? 10%। समय 2 वर्ष दे रखा है। तो दर R 10% हो और T 2 वर्ष हो, T 2 वर्ष हो का CI कितना होता है? R 10% और T 2 वर्ष हो, 10% 2 वर्ष का CI, 10% 2 वर्ष का CI क्या दे रखा है? हमने आपको बताया 10% 2 वर्ष का CI 21% होता है। क्या होता है? 21 होता है। तो मूलधन क्या दे रखा है? 100। तो 100 का 21% कितना होगा? 21 होगा। क्या होगा? 21 होगा। आप देखिए ना, ट्री मेथड से, इफेक्टिव और रेशियो से। अब लास्ट बचता है हमारा फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन होता है। इससे भी कर सकते हैं हम। और इसके अलावा जो है हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास मूलधन हमारे पास 200 रुपया है, R 20% है। क्या है? 20%। समय 2 वर्ष है। मूलधन 200 रुपया, दर 20%, समय 2 वर्ष दिया है। तो इसके लिए हमें CI निकालना हो। कितना होगा CI? कितना होगा CI? CI निकालना है हमें 2 वर्ष का 20% से। 2 वर्ष का 20% से पहले CI निकालो। तो हम सबसे आसान क्या समझ रहे हैं? इफेक्टिव से लगा दें। 20% 2 वर्ष का CI कितना होगा? 20 का 2 वर्ष, 20 गुना 40। इसका स्क्वायर कितना? 400। 20 का स्क्वायर 400 यानी कितना? 44.00।
20% 2 वर्ष का इफेक्टिव से या वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 44%। 20% 2 वर्ष का CI 44 होगा आपका, तो 200 का 44, 200 का 44% निकाल दो, जो होगा वही होगा आपका ब्याज। कितना 44 दूने 88, क्या होगा 200 रुपए पे कितना होगा 20% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपया होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि और आगे क्या है, 20 है, 30 है, 40 कुछ भी है, निकाल सकते हैं। ये था इफेक्टिव निकालने का तरीका हमारा। अगर रेशियो से निकालना हो, रेशियो के लिए कुछ रूल है। रेशियो के लिए जैसे है हमारे पास, मान लीजिए कि R बराबर 10%, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/10। अब 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का अगर ऐसे निकालना हो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, क्या निकालना हो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना हो, जब दर 10% दे रखी हो, जब दर 10% दे रखी हो, तो 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का मूलधन और अमाउंट का अनुपात निकालना हो। ये होगा P, ये होगा CI, और इसका दोनों का योग होगा अमाउंट, यानी कि 10:11 हो गया। ये हो गया आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। यानी कि जब 1 वर्ष समय दिया होगा, जब समय 1 वर्ष हो, 1 वर्ष हो, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो, तो जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो हमें पता है, उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देंगे। तो क्या होगा 2 वर्ष है तो इसका वर्ग कर देंगे, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी कि 100:101। ये होगा 3 वर्ष होगा, जब क्या होगा 3 वर्ष होगा तो घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो 10 की पावर 3 रेशियो 11 की पावर 3, 10 की पावर 3 1331। जब 4 वर्ष होगा तो, जब 4 वर्ष होगा तो घात 4 कर देंगे, घात 4 कर देंगे। ठीक है ना। यानी 10 की पावर 4 रेशियो 11 की पावर 4। 5 वर्ष होगा तो घात 5, 10 की पावर 5 11 की पावर 5 कर देंगे। इसी तरीके से